तो वहीं बीते दिनों भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान तुर्की द्वारा पाकिस्तान की मदद किए जाने के बाद वहां की कंपनियों का विरोध लगातार जारी है। और इस बीच ये कहा जा रहा है कि भोपाल और इंदौर में मेट्रो के काम में तुर्की की असीज गार्ड कंपनी कार्यरत है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जांच के निर्देश दिए। तो वहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, भारत विरोधी मानसिकता का कोई भी स्थान नहीं है और हमारे लिए यह राष्ट्र धर्म ही राष्ट्रोपरि सर्वोपरि है। जो भी भारत की संप्रभुता के विरुद्ध खड़ा होगा, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसके साथ किसी भी प्रकार की सहानुभूति या फिर सहयोग असहनीय है। तुर्की की कंपनी असीज गार्ड, जो कि ड्रोन निर्माण में संलग्न है, उस पर यह आरोप है कि उसके ड्रोन में भारत विरोधी गतिविधियों में प्रयोग किए गए। तो वहीं ये कंपनी असीस वर्तमान में भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजनाओं में डिजिटल प्रणाली के कार्य हेतु अनुबंधित भी है। इस संदर्भ में अधिकारियों को तथ्यों की जांच के आदेश दिए गए हैं। अगर कंपनी का प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से भारत विरोधी तत्वों से कोई रिश्ता है या फिर इसके उत्पादों का उपयोग भारत की सुरक्षा के विरुद्ध हुआ है, तो कंपनी का अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। तो वहीं उन्होंने आगे लिखा है कि हम राष्ट्र के सम्मान, सुरक्षा और आत्मगौरव के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। और देखिए, अब इस मसले पर शुरू हो गई है सियासत। कांग्रेस का कहना है कि भोपाल और इंदौर में तुर्की की कंपनी को ठेका दिया गया है, तो वहीं उसे कोई भी रोक नहीं है, उस पर केवल सिर्फ दिखावे के लिए बीजेपी तुर्की का विरोध कर रही है, ये भी कांग्रेस ने अपने बयान में कहा है। चीन के बारे में एक शब्द नहीं निकलता। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। ऐसा कोई भी राष्ट्र और उससे जुड़ी हुई कोई भी कंपनी जिन्होंने हमारे देश के विरोध में काम किया है, वो स्वीकार नहीं है। भोपाल इंदौर में भी तुर्की की कंपनीज को जो ठेका है, उस पर कोई रोक नहीं है। सिर्फ दिखावे के लिए कि हम तुर्की का विरोध करते हैं। चाइना के बारे में एक शब्द नहीं निकल रहा है, चाइना भी हमारे साथ नहीं था। तो ये सब जो नौटंकी चल रही है भाजपा और उनके नेताओं की, ये साफ साफ दिखाता है कि उनको देश से कोई मतलब नहीं है। देश की बेटी, देश की सेना का अपमान करने वाले के बारे में कैलाश जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तुर्की के बारे में बोल रहे हैं। आप खत्म करिए ना टेंडर जो दे रखा है आपने मेट्रो बनाने के लिए। इसके तथ्यों की गहन जांच हो रही है और अगर ऐसा पाया जाएगा तो अनुबंध भी निरस्त होगा, किसी भी स्तर पर वो स्वीकार नहीं होगा। पर कांग्रेसी आपत्ति करने से पहले, बयान देने से पहले अपनी राज्य सरकार जो इंडी गठबंधन की, वहां पर जांच कराएं कौन कौन सी कंपनियां जो देश विरोधी गतिविधियां में संलिप्त है, वहां पर डोनेशन से वो उनके राज्यों में काम कर रही है। तो पहले बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर एक पोस्ट की और फिर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तस्वीर को पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तस्वीर के साथ मर्ज करके एक फोटो को पोस्ट किया गया। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं और भारत की जीत को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जिक्र के साथ ही अमित मालवीय ने यह भी पूछा कि राहुल गांधी ने कभी ये क्यों नहीं पूछा कि पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट्स तबाह हुए हैं। तो वहीं इसके बाद अमित मालवीय ने एक और पोस्ट किया जिसमें पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर और राहुल गांधी की फोटो शेयर करने के बाद राहुल गांधी को एक नए दौर का मीर जाफर बता दिया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि राहुल गांधी इज न्यू एज मीर जफर। युद्ध विराम हुआ, क्या भारतीय जनता पार्टी ने युद्ध विराम के लिए सेना से पूछा कि अमेरिका से पूछा कि अमेरिका के पहल पे युद्ध विराम किया गया? तो मैं समझता हूं कि आप सब जानते हैं कि जनभावनाएं युद्ध विराम को लेकर नकारात्मक थी। मैं तो समझता हूं जब तक पाकिस्तान के दो टुकड़े नहीं होते, जब तक युद्ध विराम नहीं होना था। वहीं बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जो सबूत राहुल भारतीय सेना से मांग रहे हैं वो राहुल की मानसिकता दर्शाता है। तभी राहुल आज पाकिस्तान के हीरो साबित हो रहे हैं। राहुल गांधी 2 दिन से सबूत मांग रहे हैं, सबूत दो, सबूत दो। राहुल जी, आज केवल हम नहीं, आज पूरा विश्व और पाकिस्तान खुद सबूत दे रहा है। हमने डिजिटल